हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी बाय करण सर्वे। और मैं अन्नू मैम आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक प्यारा सा सेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑल एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी आती है इस वाले चैप्टर से 2 मार्क्स का तो आता ही है। 1 नंबर का कम से कम आएगा आपका उपसर्ग और 1 नंबर का आएगा कम से कम आपका प्रत्यय। तो बने रहिए क्लास में। और क्लास सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी आपके लिए। उलझनों से डरे नहीं, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें अपार, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, आज ये दोनों तो नहीं कर पाएंगे इस क्लास में। आज करेंगे, आज सिर्फ हम जो पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और कल नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। उपसर्ग मूल शब्दों के प्रारंभ में शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है, उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और एक अपना नया शब्द बनाते हैं, और उस शब्द का क्या होना चाहिए, एक अर्थ भी निकलना चाहिए, तो उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए हार, क्या दिया हुआ है, हार। तो हार यहाँ पर किसकी भूमिका निभा रहा है, हार यहाँ पर हमारा मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। और जो इसके इधर हैं जैसे उप है, आ है, वी, प्र, ये क्या है हमारे शब्दांश। क्या हैं, शब्दांश। और शब्दांश और मूल शब्द से जुड़कर जो शब्द बनेंगे उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपधन हार, तो क्या बनेगा, उपहार। प्रधन हार क्या बनेगा, प्रहार। विधन हार क्या बनेगा, विहार। आधन हार क्या बनेगा, आहार। यहाँ तक आपकी समझ में आया। चलो देखिए आगे, इधर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शब्दांश, मूल शब्द, शब्द और अर्थ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मूल शब्द से आगे लगते हैं उनको हम शब्दांश बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था उप, आ, वी, प्र, और मूल शब्द क्या है वहाँ पर, हार। तो यहाँ पे भी क्या है, हार। अब इन दोनों को जोड़कर क्या बना है, उपहार। अब उपहार का कोई अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल। क्या बनेगा, भेंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइज। नेक्स्ट है आधन हार, आहार। आहार का क्या अर्थ निकलेगा, भोजन। विधन हार, विहार मीन्स घूमना। प्रधन हार, प्रहार, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वार करना। यहाँ तक आपकी समझ में आया। चलिए आगे हम देखते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। नंबर 1 है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और उपसर्गों की भांति प्रयोग में किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं, जिनको भी हम वो भी हमारे किस में आते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग में आते हैं। समझ आया आपको। आप संस्कृत के उपसर्ग जानते होंगे, पहचान लेंगे क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ी होगी। हिंदी के भी आप पहचान लेंगे। उर्दू इसमें ऐसा आ जाएगा कि आप इन शब्दों को कई बार नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का ही आप पहचान लेंगे कि उर्दू के वर्ड होते कौन से हैं। भाई मेरे को तो उर्दू आती है क्योंकि मैंने JVTV, MA, BEd ये सारी मैंने उर्दू से भी किया हुआ है, और मेरे ऑल CTET, ऑल HTET सारे ही क्लियर हैं। अब आप कहेंगे मैम तो आपकी जॉब अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं लगी। भाई मैंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, DSSB का भी दिया हुआ है, हरियाणा में तो वैकेंसी आई ही नहीं है, और जो निकली भी थी वो दे रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी
आउट नहीं हुए। तो अगर आपको किसी को भी उर्दू अगर सीखने का इंटरेस्ट है, मन है कि हाँ हमें अदर लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो भाई आप उर्दू 0 से लेके ऊपर तक सीख सकते हैं। कमेंट में बता दीजिएगा जिसको भी उर्दू सीखनी हो। तो आज का सेशन होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और कल कराने वाली हूँ मैं आपको प्रत्यय। सेशन को भाई लाइक करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत उम्मीदों के साथ मैं ऑनलाइन खड़ी हुई हूँ। अब आपसे उम्मीद है कि प्लीज़ मेरी उम्मीद को बनाए रखिएगा। तो सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।